गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर साथी अकेडमी में। और आज का टॉपिक है हमारा बिहेवियर ऑफ गैस है। चलिए शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है बिहेवियर ऑफ गैस। क्लास 10 का ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का सिलेबस है। बिहेवियर ऑफ गैस में हमें पढ़ना है गैस का आयतन और गैस का प्रेशर किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। तो सबसे पहले गैस बिहेवियर ऑफ गैसेस में हमें पढ़ना है प्रेशर और वॉल्यूम का संबंध गैसों का। उससे पहले हम लोग जानेंगे प्रेशर किसे कहते हैं। लिखेंगे हम लोग प्रेशर। प्रेशर मतलब होता है दबाव, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रेशर कहलाता है। प्रेशर कहलाता है। प्रेशर का फार्मूला होता है कि अगर प्रेशर है तो फोर्स बाई एरिया, मतलब कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रेशर कहलाता है। अगर मैं इस पेन से अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूं, देखो तो प्रेशर कहाँ लग रहा है? इस पॉइंट पर लग रहा है। क्या लग रहा है? इस पॉइंट पर लग रहा है। प्रेशर हम लोग कैसे लगाते हैं? देखो यहाँ पर, देखो इकाई क्षेत्रफल पर प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना। तो प्रेशर कौन क्रिएट करते हैं? हमारे आसपास हवा, गैस, ठीक है ना। तो इस तरह के गैस, इस तरह के प्रेशर हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दबाव। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? वायुमंडलीय दबाव। कि प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फोर्स बाई एरिया। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रेशर कहलाता है। अब आते हैं आयतन में। आयतन यानी वॉल्यूम। अगर किसी गैस को हम लोग कंटेनर में रखें तो क्या होता है? उस कंटेनर में जो भी गैस होगा वो उस गैस का वॉल्यूम होगा। क्या होगा? वॉल्यूम होगा, यानी आयतन होगा। हम लोग वॉल्यूम किसे मेजर, मतलब कि क्या करते हैं? वॉल्यूम किसे मेजर करते हैं? हम लोग मेजर करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। इसमें करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, ml में और लीटर में हम लोग इसको मेजर करेंगे, ठीक ना। फिर प्रेशर को किसे मेजर करते हैं? हम लोग प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं mm ऑफ HD, मिलीमीटर ऑफ HD, 760 mm ऑफ HD, 66 सेंटीमीटर ऑफ HD, इसमें हम लोग मेजर करेंगे। या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारा प्रेशर का इकाई है। और वॉल्यूम का इकाई क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब, ml और लीटर। सर आयतन किसको बोलता है? आयतन क्या होता है? जो पदार्थ जिस वस्तु पे इतना क्षमता होता है, जिस वस्तु का जितना क्षमता होता है पदार्थ रखने का, उस वस्तु को हम लोग आयतन बोलेंगे। जैसे बोलने का मतलब है जैसे कोई मान लो कंटेनर, एक कंटेनर में जितना हम लोग गैस रख सके, ठीक है ना, उस वस्तु का क्या हो जाएगा? वो आयतन। एक बाल्टी में हम लोग पानी डालते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे? उस बाल्टी का आयतन कितना, यानी उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, कितना जल रख सकता है। तो हमें यहाँ पर जल के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? गैस के बारे में, गैस का बिहेवियर के बारे में, ठीक है। विशेष में हमें 2 लॉ पढ़ने हैं। एक है बॉयल्स लॉ, जो बताते हैं कि गैस के आयतन में और उसके ऊपर आरोपित प्रेशर में क्या संबंध है। चलिए हम लोग लिखते हैं बॉयल्स लॉ। हेडिंग मारिए, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, हाँ, इन्होंने कहा था कि निश्चित तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उस पर आरोपित बल के विलोमानुपाती होता है। मैं वही लिखने वाला हूँ। क्या लिखेंगे? स्थिर तापक्रम पर, स्थिर तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उस पर आरोपित दबाव के विलोमानुपाती होता है।
आपको बस यही लिखना है, ठीक है। इसका मतलब समझाते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए तापक्रम स्थिर है, अभी का तापक्रम कितना होगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तापमान स्थिर है। तो किसी गैस का आयतन मान लेते हैं, लिखेंगे, माना स्थिर तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन भी है तथा उस पर आरोपित मतलब लगने वाला बल, उस पर आरोपित दबाव, माना स्थिर तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन भी है तथा उस पर आरोपित दबाव P है, तो बॉयल्स लॉ के अनुसार क्या होगा? देखिए, V परिपोर्शनल 1/P, V परिपोर्शनल 1/P, इसका मतलब ही हो गया V जो है P का विलोमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। कहने का मतलब, अगर हम लोग V को बढ़ाएंगे तो P मेरा घटेगा। मैं क्या बोला? V को बढ़ाएंगे तो P मेरा घटेगा, यानी कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम हम बढ़ाते हैं तो उसका प्रेशर कमेगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रेशर के बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम घटेगा। क्या बोल सकते हैं? प्रेशर के बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम घटेगा। अगर किसी गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? घट जाएगा। यही है हमारा बॉयल्स लॉ। अब इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, V परिपोर्शनल 1/P। अगर प्रोपोर्शनली, अच्छा, हमें लिखना पड़ेगा कि तापक्रम और गैस की मात्रा स्थिर है या कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, और मार्क्स नहीं मिलेगा। कभी कभी एग्जाम में क्या आता है आप लोग गवेषणा बोर्ड में कि बताओ बॉयल्स लॉ में क्या चीज स्थिर है, तो बच्चे लोग ज्यादा क्या करते हैं? तापमान लिख के आते हैं। गलत। तापमान और गैस की मात्रा भी, सर गैस की मात्रा तो लिखे नहीं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ निश्चित मात्रा, गैस की मात्रा भी हमको स्थिर रखना होगा, ठीक है, और तापक्रम भी स्थिर रखना होगा। तभी ये फार्मूला लागू होगा कि किसी गैस का प्रेशर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम घटता है, या किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ाने से उसका प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। इसमें इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या करेंगे? V = 1/P × K लिखेंगे, जहाँ K कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? K कांस्टेंट है, या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो, Vp = K, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है सर? हमेशा याद रखिएगा कि V और P का गुणनफल यानी मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट होगा। बोलने का मतलब, देखिए, मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं वॉल्यूम, यहाँ लिखते हैं प्रेशर, क्या लिखते हैं? और यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम। जैसा कि मैंने बताया आपको कि बॉयल्स लॉ में स्थिर तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उस पर आरोपित दबाव के विलोमानुपाती होता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ाने से, आयतन बढ़ाने से प्रेशर घटेगा, या प्रेशर बढ़ाने से आयतन घटेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रयोग करूँगा कि मान लेंगे कि किसी गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो उसका आयतन कितना है? 1000 ml। मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? पहला केस में क्या कर रहा हूँ मैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो कितना हो जा रहा है? 1000 ml वॉल्यूम हो जा रहा है इसका। ये है P, क्या है? प्रेशर, और ये क्या है? वॉल्यूम। और P सेकंड प्रयोग में क्या कर रहे हैं हम लोग कि 2 एटमॉस्फेरिक बढ़ा दें। कितना बढ़ा दिए हम? एक का डबल कितना होता है?
तो इसका क्या हो जाएगा, जितना ये डबल करेंगे उतना ये हाफ करेंगे, यानी कितना वॉल्यूम हो जाएगा 500 ml। कितना हो जाएगा बाबू, अब मैं 2 का 4 कर रहा हूँ, 4 एटमॉस्फेरिक बढ़ा दे रहा हूँ, तो इसका भी हाई फैक्टर कितना हो जाएगा 250 ml। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी गैस का वॉल्यूम और प्रेशर का मल्टीप्लाई गुणनफल हमेशा कांस्टेंट होगा। कब, निश्चित तापक्रम पर, निश्चित तापक्रम पर, यानी बॉयल्स लॉ यही कहता है V इंटू पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो मैं वही लगाने वाला हूँ। देखो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, पीवी करेंगे, क्या करेंगे, पीवी करेंगे, पीवी, तो क्या होगा 1000, क्या होगा 1000। ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1000 और ये भी कितना हो जाएगा 1000। यही तो है बॉयल्स लॉ कि अगर हम लोग दबाव को और आयतन को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, हमेशा वैल्यू क्या आएगा, इसका कांस्टेंट आएगा। यही है यहाँ पर P1, ठीक है। P इंटू V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैं एक फार्मूला इसे ड्राइव करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसको हम लोग अब बॉयल्स लॉ को ड्राइव करते हैं। देखिए लिखेंगे, माना P1 प्रेशर पर, क्या बोलेंगे, माना P1 प्रेशर पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन V1 है और P2 प्रेशर पर आयतन V2 है। लिखेंगे फिर से, माना स्थिर तापक्रम पर, क्या लिखेंगे, तापक्रम जरूर मेंशन करना है, स्थिर तापक्रम पर, तापक्रम शुड बी कांस्टेंट। तापक्रम को हमेशा हम लोग कांस्टेंट रखेंगे बॉयल्स लॉ में, तापक्रम और मात्रा को लिखेंगे, माना स्थिर तापक्रम पर, माना स्थिर तापक्रम पर P1 प्रेशर, माना स्थिर तापक्रम पर P1 प्रेशर पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन V1 है और P2 प्रेशर पर आयतन V2 है। तो बॉयल्स लॉ के अनुसार, बॉयल्स लॉ के अनुसार बताइए क्या होगा, P1 V1 होगा इक्वल टू के, इक्वेशन नंबर 1, और P2 V2 होगा इक्वल टू के, इक्वेशन नंबर 2। यही ना होगा, हमने यही लिखा है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। क्या लिखेंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यही है हमारा बॉयल्स लॉ का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। लिखिए, इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। इससे हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और अभी बनाएंगे। और अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि किसी निश्चित तापक्रम पर किसी गैस का अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ा दें तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। अभी मैं इसका आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। हाँ बच्चों, जैसा मैंने बताया आपको कि मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। देखिए मेरे हाथ में एक गिलास पानी है जो कि पूरा भरा हुआ नहीं है, थोड़ा सा खाली है, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसमें क्या भरा हुआ है, यस, इसमें हवा भरा हुआ है, इसमें गैस भरा हुआ है और ये हमारे पास एक कार्ड है। तो देखो मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ जो कि बॉयल्स लॉ को प्रूव करता है। देखिए छट गया ना, ये क्या प्रूव कर रहा है। देखो पहले इसमें क्या था, हवा था, ठीक है, तो हवा और इसमें पानी था। तो पानी क्या हुआ, पानी इस कार्डबोर्ड को ऑब्जर्व कर लिया, यानी पानी इसके अंदर चला गया तो इसके अंदर का हवा फैल गया और अंदर का इसका वॉल्यूम क्या हो गया, भर गया। इसके अंदर क्या हो गया, वॉल्यूम इसका ज़्यादा हो गया। अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसके ऊपर जो प्रेशर लगना चाहिए था, जो ये कार्डबोर्ड गिरा है, वो कम हो गया और यहाँ पर जो है अंदर से नीचे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है जो कि इसको रोका हुआ है। और ये जो प्रेशर हवा का है, ये प्रेशर इसको यानी नहीं दे रहा, यानी यहाँ का प्रेशर जो गिलास में है वो कम है और बाहर का वायुमंडलीय प्रेशर ज़्यादा है। इस वजह से क्या हो गया, ये जो है ग्लास कार्डबोर्ड ये जो है सटा हुआ है, यानी कि प्रेशर का वॉल्यूम
सॉरी प्रेशर कम हो गया है। क्यों भाई? क्योंकि गैस का आयतन बढ़ गया है। गैस आयतन कैसे बढ़ा? गैस आयतन इस प्रकार बढ़ा कि पानी जो है इसके अंदर आ गया, कार्डबोर्ड के अंदर आ गया, तो जगह खाली हो गया। जगह खाली होना मतलब क्या? गैस बढ़ जाना, गैस बढ़ जाना। गैस बढ़ा जैसे ही प्रेशर ऊपर का कम हो गया और नीचे का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही है। और अभी तापक्रम कैसा है? कांस्टेंट तापक्रम है। हमने किसको ना गर्म किया, इसको ठंडा किया, इस वजह से इस पर क्या तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसे ही बोलते हैं बॉयल्स लॉ। स्थिर तापक्रम पर निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उस पर आरोपित दबाव के विलोमानुपाती होता है। यही इसका ये प्रूव है। चलिए ये आपको घर में जब सब कोई करके दिखाइएगा। जैसा कि इसे यहाँ लिखा हुआ मैंने, बॉयल के अनुसार, बॉयल्स के नियम के अनुसार गैस और आयतन के बीच, क्या बॉयल्स के अनुसार दबाव और आयतन में ग्राफ अंकन करना है। हम लोग को क्या करना है? ग्राफ अंकन करना है। तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, आता एग्जाम में ये है 1 नंबर का कि अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? वाई एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस। अगर हमारा यहाँ पर वाई एक्सिस में V है वॉल्यूम, यहाँ P है, तो वॉल्यूम के बढ़ने से क्या होगा? प्रेशर कमेगा। क्या होगा? स्थिर तापक्रम पर बॉयल्स का नियम क्या है? एकदम याद कर लीजिएगा। बॉयल्स का नियम है कि स्थिर तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उस पर आरोपित बल के विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, यानी कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा गैस का तो उस गैस का प्रेशर कमेगा। तो उसका ड्राइंग कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो मैं कमा रहा हूँ, मैं प्रेशर कमाया नहीं, मैं वॉल्यूम कमाया, प्रेशर बढ़ गया। क्या हो गया? वॉल्यूम कमाया, प्रेशर बढ़ गया। बोलो, वॉल्यूम इधर बढ़ रहा है। मैं क्या किया? मान लो मेरा वॉल्यूम यहाँ पर था, इस पॉइंट पर था, मैं क्या किया? वॉल्यूम कमाया और प्रेशर बढ़ गया। इस तरह का ग्राफ बनेगा। 1 नंबर का आता है एग्जाम में, हर साल आता है, इसको ध्यान दीजिए। अगर हम लोग फिर से एक बनाएंगे ग्राफ PV यानी कांस्टेंट, याद है कांस्टेंट, और प्रेशर में बनाएंगे ग्राफ, तो क्या होगा? तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? जो कि प्रेशर के पैरेलल होगी। क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि प्रेशर के पैरेलल होगी, प्रेशर अक्ष के पैरेलल होगी। यानी इसको वाई एक्सिस मान लेंगे और इसको एक्स एक्सिस मानेंगे। तो अगर हम लोग PV यानी कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट और प्रेशर के बीच में अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये हमेशा हर साल आप लोग एग्जाम में आता है 1 नंबर का। आप लोग उसको ध्यान दीजिए। पिछला साल ये आया था कि बॉयल्स लॉ का, अगर हम लोग बॉयल्स लॉ के अनुसार दबाव और आयतन में ग्राफ अंकन करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा? तो मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, इस ऑप्शन को टिक लगाइएगा 1 नंबर का। चलिए बच्चों देखो, मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन फिर से दिया है, जिसमें बोल क्या रहा है? निश्चित तापक्रम पर तथा 160 mm और पारे के स्तंभ के बराबर दबाव पर गैस का आयतन 100 cc है, तो एक ही तापक्रम पर 76 आयतन पर दबाव कितना होगा? इसमें क्या बोल रहा है? इसमें क्या है? हम ध्यान दीजिए। निश्चित तापक्रम मतलब क्या? वही, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में ये क्या दिया हुआ है? हमारा पारे का स्तंभ, यानी कि प्रेशर जो है P1 जो है हमारा 76 mm ऑफ Hg है, ठीक है ना? और गैस का आयतन कितना है? यानी V1 कितना है? 100 cc। तो तापक्रम समान है, एक ही तापक्रम यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यहाँ पर V2 कितना दे दिया है? देखिए cc दिया है, V2 दिया है 76 cc पर P2 कितना होगा, ये निकालना है। तो ये आपके लिए टास्क है, आप लोग उसको करिएगा। बहुत आसान फॉर्मूला से बनेंगे। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यानी P2 हो जाएगा क्या? P1 इंटू V1 बाई V2। इस फार्मूला पे आप लोग रख के इसको बना रहिएगा। अभी तक जो मैं आपको बताया, बॉयल्स लॉ बताया, अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा चार्ल्स लॉ। अभी तक के लिए इतना ही, और आप लोग इस कोर्स को करिएगा। हम लोग जो इसमें अभी बॉयल्स लॉ कर लिए हैं, इसका हम लोग चार्ल्स लॉ करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।